हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता संजीव सरीन सर। स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। शुक्रिया। सरीन सर, अगर बात करें हम जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं जिनमें से 4 स्टेट्स में आम आदमी पार्टी जो है हिस्सा ले रही है, कैसे देखते हैं, क्या बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब की चारों स्टेटों में सभी सीटों पे इस बार अपने कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने खड़े किए हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जहाँ जहाँ पे भी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और जहाँ जहाँ पे भी जाके हमारे वॉलंटियर्स और हमारे नेतागण भी प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, ये देख के बहुत खुशी होती है कि आम जनता को दिल्ली में किए हुए सभी कार्यों की जानकारी है। हमारे मन में कई बार शंका होती थी कि शायद दिल्ली में अच्छे काम जो किए हैं दूर दराज के गाँव में उनका प्रचार प्रसार हुआ होगा या नहीं, लेकिन इंटरनेट के इस ज़माने में जगह जगह कनेक्टिविटी पहुंची है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा व पंजाब के दूर दूर के इलाकों में भी आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में अच्छे कार्य किए हैं उस सभी की जानकारी है और उम्मीद करते हैं कि अच्छे नतीजे आएंगे। चारों स्टेटों में आम आदमी पार्टी की अच्छी प्रेजेंस दिखेगी और बाकी तो जनता के हाथ में है। 2 स्टेटें आज 14 फरवरी को ही इलेक्शन में जा रही हैं। गोवा और उत्तराखंड में सभी सीटों पे आज ही इलेक्शन हो रहा है। पंजाब में 20 फरवरी को इलेक्शन होगा एक ही गो थ्रू में। वहाँ उत्तर प्रदेश में भी 55 सीटों पे इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं आज सेकंड फेज़ में, और हर जगह आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सरीन साहब, किन मुद्दों को लेके जो है जनता के बीच में आम आदमी पार्टी जा रही है? आम आदमी पार्टी का जन्म मैं आपको बताऊं सियासत करने के लिए नहीं था, सियासत बदलने के लिए था। आज भी आप आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के कभी इंटरव्यू देखिए, जब आप मिलिए, जब भी आप बात करें, वो आज भी कहते हैं कि मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ना ही मेरे से झूठे वादे होते हैं। हम वही वादे करते हैं या वही गारंटीज देते हैं जो हम पूरे कर सकें। और आज बदलाव तो आपको दिखना शुरू हो गया है। जो पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब आप देखिए, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में 200 यूनिट फ्री देती थी और 400 यूनिट के हाफ चार्जेस लेते थे, तो पहले तो ये कहते थे ये फ्री बीज हैं। अब कौन सी एक पार्टी है जो फ्री बीज के नाम पे नहीं बोल रही है? आप भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, अब उनके लीडर महोदयान भी ये कहने लगे हैं इतनी यूनिट्स फ्री देंगे। कांग्रेस के ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के ले लीजिए, और बाकी भी सभी पॉलिटिकल पार्टियां अब समझ चुकी हैं कि यंगर जनरेशन, जो पढ़ी लिखी जनरेशन आगे आ रही है, वो सब जानती है और वो आगे से क्वेश्चन भी करती है कि अब चुनावी मुद्दे आप शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी सड़क और बिजली पानी के मुद्दों पर क्यों नहीं करते हैं आप? पहले तो ये पार्टी इसलिए लड़ती थी कि अगले ने चोरी कर ली, अब मेरे को मौका दिया जाए। अब नेशनल लेवल पर भी और इन स्टेट्स में, खासकर चारों स्टेट्स में, वहाँ के रहने वाले लोगों के पास एक थर्ड फ्रंट, तीसरा विकल्प आ गया है कांग्रेस और
बीजेपी को छोड़ के कि जिसको वो सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी नाकारा ही साबित हुई हैं। कोई ऐसा काम इन्होंने दिखाया नहीं है, पिछले इतने सालों से राज कर रही हैं, जिससे पब्लिक सेटिस्फाइड हो। वहीं एक छोटे से 7 साल के पीरियड में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तीसरी बार हुकूमत बना के पब्लिक की सेवा की है। और आज भी आप देखिए कि दिल्ली का बजट 22,000 करोड़ से बढ़ के 70,000 करोड़ के करीब 7 साल में ही हो गया। पब्लिक ईमानदार है, पब्लिक गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहती है, और बदले में गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि हुकूमतें जो बनती हैं पब्लिक के बेनिफिट के लिए बने। बिल्कुल। और वैसे बेनिफिट जब उन्होंने वो फ्री शिक्षा मिलनी शुरू हो गई उनके बच्चों को, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिलनी शुरू हो गई, उसी तरह बाकी फैसिलिटीज़, बिजली का बिल नहीं आना अप टिल ए सर्टन लिमिट, और पानी का कोई बिल नहीं आना, फरिश्ते स्कीम का बेनिफिट, सीनियर सिटीजन्स को एक तीर्थ यात्रा, और वो भी हर किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सभी के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लिए चल रही थी। और ऐसा करने से अब पब्लिक के बीच में एक बहुत अच्छी इमेज है। और मुझे तो उम्मीद है कि चारों इन रियासतों में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में बहुत अच्छी प्रेजेंस आम आदमी पार्टी की इन्हीं चुनाव में देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में भी, इसी साल आप देख लीजिए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन भी हैं। हमारी पार्टी ने अनाउंस कर दिया है कि दोनों स्टेट में भी आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी, और वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। और इस सारी सियासत का असर अब जम्मू व कश्मीर में भी पड़ना शुरू हो गया। जम्मू व कश्मीर में आम आदमी पार्टी दिन ब दिन अपना कुंभा बढ़ाते जा रही है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज रियासत जम्मू व कश्मीर जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, इसकी कोई एक भी असेंबली सेगमेंट यहाँ नहीं है ऐसी जहाँ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ना हो या उनकी इकाई मौजूद ना हो। और बहुत से डेडिकेटेड, पढ़े लिखे, ईमानदार लोग, नौजवान लोग, सीनियर लोग, हर तरीके के लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं। सचिन साहब, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की सियासत की, जम्मू कश्मीर की सियासत में और लखनपुर के बाहर की सियासत की अगर हम बात करें, बहुत अंतर है। तो किन मुद्दों को लेकर जो है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में जो है लोगों के बीच में जा रही है, और सरकार में अगर आप जाती है तो क्या कुछ मसले मसाइल हैं यहाँ के जिनको हल करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अरफात साहब आपने। आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी का जन्म जो हुआ है सिर्फ एक पर्पस के लिए हुआ है कि पूरे देश से करप्शन हटा दी जाए। आप किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा है, चाहे वो सड़क नाली का वाला है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा है, हर मुद्दा जो है ना करप्शन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपकी नीयत अच्छी, आपकी, कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत बने, उनके लीडरान की नीयत अच्छी है तो आप सारे किस्म के बदलाव कर सकते हैं। अगर हुकूमत जो भी पार्टी सरकार बनाती है उसकी नीयत अच्छी नहीं है तो फिर बदलाव होना किसी भी मामले में संभव नहीं है। अगर आप एक तरीके से करप्शन ख़त्म कर दीजिए तो आप देखेंगे आपके सामने कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। अगर आप करप्शन ख़त्म करेंगे, रोज़गार भी बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, शिक्षा भी अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी, सड़क नाली सारी पक्की हो जाएंगी, बाकी भी सारी फील्ड में इंसान तरक्की करेगा और आपका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि ईमानदार जनता टैक्स देने के लिए तैयार है आपको, बशर्ते आप गवर्नमेंट भी उनके लिए काम करे। बिल्कुल। तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे आम जनता के लिए? फ़िलहाल तो जम्मू व कश्मीर में इलेक्शन अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, अभी तो डिलिमिटेशन की भी
एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं मीडिया सर्कल्स में, और कुछ तो भारतीय जनता पार्टी वैसे एक्सपोज होती जा रही है कि उन्होंने हर एक संस्था को अपने पिछलग्गू बना रखा है। अब तो कुछ वेब पोर्टल्स में तो इनके स्टिंग ऑपरेशन भी आने शुरू हो गए हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलनी शुरू हो गई है। तो झूठे दावे तो ये कह रहे हैं कि पंजाब में तो वैसे भी इनका कोई वजूद नहीं है, तो वहाँ पे भी सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं। अब आने वाला वक्त 10 मार्च के बाद इस देश की सियासत, इस प्रदेश की सियासत में एक नया ही आपको दौर देखने को मिलेगा। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी सीनियर नेता एडवोकेट संजीव सरीन सर। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया में। अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।